आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जितना ज़्यादा हो सके क्लास 12 के स्टूडेंट्स को हमारी ये वीडियो दीजिए, क्योंकि क्लास 12 में अगर 2021-22 के बैच के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए ये इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब की मैथ्स मिरेकल, जो कंटिन्यूअसली मैथ्स की सीरीज चला रहा है। चैप्टर बाय चैप्टर, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लगातार हम करते जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल। मैथ्स मिरेकल पे आज मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है और उसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.5 का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट वही होती है पुरानी कि आप लगातार आइए मैथ्स मिरेकल पे, सब कुछ एक एक चीज़ पे गौर कीजिए। इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखिए मैथमेटिक्स का। ये जो है एक्सरसाइज 5.5 का इंट्रोडक्शन पार्ट हमने दे चुका है, हमने दिया हुआ है। आप जाइए क्लास 10th यूट्यूब में लिखिए, यूट्यूब में जाकर के क्लास 12 मैथ्स लिखेंगे तो आपको सारी की सारी मैथ्स की वीडियो खुल जाएगी और वहाँ से एक्सरसाइज 5.5 इंट्रो डालते ही आपको इसका इंट्रोडक्शन वीडियो मिल जाएगा, जिसके अंदर आपने लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पूरी कहानी देखी है। और अब इस वाली वीडियो के अंदर पूरी सॉल्यूशन देखते हैं। तो आइए फटाफट देखते हैं। स्टूडेंट्स देखो, ऐसे क्वेश्चन को जब भी आपको दिखे तो इस तरह का जब इस तरह के क्वेश्चन जब आपस में मल्टीप्लाई रहते हैं तो हमने आपको पहले बोला है कि इसको आपको y सपोज कर देना है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन चालू है और ऐसे केस में जब भी होता है तो आपके पास फॉर्मूला वही है, log a इंटू बी का क्या होता है। चूँकि ये अभी फर्स्ट टाइम लिख रहा हूँ तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ, बाकी तो हमने इंट्रोडक्शन में बता ही दिया है, log a इंटू log b। जो स्टूडेंट्स वीडियो नहीं देख पाए हैं इंट्रोडक्शन का तो उनके लिए ये इस तरह के क्वेश्चंस के इस तरह के फॉर्मूलेज हम यहाँ पे लिखते चले जाएंगे जहाँ पे जो जरूरत होगा। तो आइए, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड हम बात करेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, देखो स्टेप सीखना बहुत जरूरी है ना। स्टेप अगर आप सीख गए तो यकीन मानो सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएंगे आपके लिए, है ना। तो दिस इज cos x, cos 2x और यहाँ पे है cos 3x, है ना। अब देखो जैसे ही a इंटू बी की बात होगी तो log a प्लस log b हो जाता है ना। तो बारी बारी से log cos x, log सबके साथ शिफ्ट हो जाएगा और बीच में क्या देगा, प्लस देगा। तो log a इंटू log b, स्टूडेंट्स क्या होगा, log b, तो log cos ऑफ 2x और अब देखो log ऑफ cos ऑफ 3x। तो इस तरह से आपने सेट कर दिया और इधर चल रहा है log y। अच्छा, अब क्या करें स्टूडेंट्स, तो अब हमें वही करना है कि इसका डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि फंक्शन हमारा किस में चल रहा है, x में चल रहा है। तो जहां भी इस तरह की चीजें दिखती है तो विद रिस्पेक्ट टू x, यानी वही पुरानी बात हम करते चलेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आगे जब वीडियो हम करेंगे तो उसमें हम इस तरह की कुछ बातें नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा y और dy बाई dx और यही चाहिए होगा आपको। अब देखो ना, जब इन सब का डिफ्रेंसिएशन बारी बारी से करोगे तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसे होगा, log x का क्या होगा, 1 बाई cos x। देखो चेक करो, और cos x का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ sin x। तो खत्म हो गया इसका खेल। इसी तरह से जब यहाँ बात करेंगे तो 1 बाई log x का मतलब होता है cos 2x और cos 2x की जब बात होगी तो माइनस ऑफ sin 2x। ध्यान से देखो, और फिर से 2x होगा स्टूडेंट्स और 2x का क्या हो जाएगा, 2। और अब लास्ट में हम बात करेंगे cos 3x का, तो 1 बाई log cos 3x, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, cos 3x। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका cos 3x और log का हो गया, आप cos का करेंगे तो माइनस ऑफ sin ऑफ 3x और यहाँ से निकल के आएगा 3। और अब क्या सेट, अब तो सिर्फ सेटिंग रह गया। देखो sin बाई cos क्या हो जाता है, तो tan, तो हम बात करेंगे माइनस ऑफ tan x और यहाँ पे बात करेंगे माइनस ऑफ, यहाँ भी 10 हो जाएगा tan 2x और ये 2 भी पीछे लग जाएगा, है ना, ये वाला 2, और यहाँ से ये हो जाएगा आपका माइनस 3 tan 3x sin बाई cos tan। तो इस तरह से यहाँ पे आपको निकल के आ गया। अच्छा, एक चीज़ और, आप चाहें तो यहाँ तीनों जगह से माइनस कॉमन कर लें, तो माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो गया। अब यहाँ से ये प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस। अच्छा जी, अब आपको क्या चाहिए स्टूडेंट्स, आपको चाहिए था dy बाई dx। तो इधर का जो 1 बाई y वाला है, ये y फंक्शन उधर चला जाएगा तो y मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो लास्ट में देखो क्या करेंगे, y की वैल्यू जो एग्जैक्टली है आपके पास वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो y क्या कहता है, y कहता है कि मैं हूं cos x, cos 2x और cos 3x, और बाद में क्या है, ये पूरी की पूरी फंक्शन। तो दिस इज
tan 2x प्लस 2 tan 2x, यहाँ पे x है बाबू, ये x है, tan x और 2 tan 2x और फिर से 3 tan 3x। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल आप सीख रहे हैं और बहुत ही आसान तरीके से लॉगरिथम की क्वेश्चन आप सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक बार चेक कर लो फटाफट, एक बार और आपको याद दिला देता हूं। देखो जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको हम y सपोज करेंगे, y जैसे y मानोगे तो फिर आपको, चूंकि ये सारे प्रोडक्ट में है तो लॉग का एक फॉर्मूला होता है log a इंटू बी, log a प्लस log b। लॉग लेने के बाद दोनों तरफ लॉग लोगे तो सेपरेटली log a प्लस log b प्लस log c हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएट करोगे, लॉग का फॉर्मूला 1 बाई कॉस एक्स, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, तो यहाँ पे कॉस था तो कॉस एक्स, फिर कॉस का करोगे माइनस साइन एक्स, एक्स का करोगे dx dx कट के 1 हो जाएगा। इसी तरह से लॉग कॉस 2x का क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस 2x, और कॉस 2x की जब बात करेंगे तो माइनस साइन 2x और फिर 2x की करोगे तो 2, इसी तरह से यहाँ पे, और फिर उसके बाद सेट, ये जो y होगा इधर जाएगा, y की वैल्यू वापस रिटर्न करेंगे और आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलोगे तो आपको इसको y मानना पड़ेगा, और y हमने मान लिया। देखो इस तरह का क्वेश्चन जब भी मैंने बोला था कि फंक्शन का फंक्शन जब हो जाएगा तो हम रूट लॉग लेना शुरू कर देते हैं ना, तो यहाँ पे देखो इस वाले जो रूट है, रूट को हटा के, जैसे किसी भी, जैसे √2 होता है तो 2 का पावर हाफ तो लिख ही सकते हैं ना, तो इसको हटा के ऐसे इस रूट को हटा के स्टूडेंट्स, और टोटल का पावर आप चाहो तो 1/2 दे दो, है ना। और अब क्या करोगे, तो 1/2 दे दोगे तो अब इसको सेटिंग कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो अब इसको सेटिंग करेंगे तो टेकिंग लॉग करेंगे, है ना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड। अच्छा हमने आपको पहले बताया था कि एक्चुअली ना मल्टीप्लाइंग नहीं बोलेंगे। स्टूडेंट्स कभी पूछते हैं कि सर इसको लॉग y इधर भी लेते हैं, लॉग इधर भी देते हैं, तो लॉग का मल्टीप्लिकेशन होता है ना, ऐसा स्टूडेंट्स का डिमांड होता है, पूछते हैं। तो नहीं स्टूडेंट्स, ये कभी भी ध्यान रखना कि ये लॉग का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, लॉग का मल्टीप्लिकेशन अलग है, log a इंटू log b का मल्टीप्लिकेशन होता है log a प्लस log b। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं, आपको ये लिखना पड़ेगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ध्यान से समझिएगा, तो इस तरह से जब लेफ्ट में लोगे आप तो दिस इज log y, और इधर जब करोगे तो 1/2 तो सीधा पीछे चला जाएगा और log के साथ बन जाएगा इतना सारा, है ना। तो ये है आपका x-1, ध्यान से देखेंगे हड़बड़ाना क्या है, x-2 और x-3 और x-4 और ये है x-5। राहुल अग्रवाल राहुल शर्मा ये कहते हैं कि सर आप थोड़ा सा ना और चीज़ों को डीप में बता देते हो, जो चीज़ें हमारे पास नहीं है, क्लास 12 के सिलेबस में नहीं है, उसको भी आप बता देते हो। तो देखो स्टूडेंट्स ये बात सही है राहुल शर्मा जी कि राहुल अग्रवाल जी सॉरी, आपकी ये बात सही है कि मैं जब भी स्टार्ट करता हूँ चीज़ों को तो बिल्कुल डीप में घुस जाता हूँ, क्योंकि देखो आपको सिर्फ क्लास 12 का रिजल्ट लेना आपके हाथ में ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ क्लास 12 में पढ़ रहे हैं और मैथमेटिक्स मैथ्स मिरेकल पे आके पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हमें सिर्फ क्लास 12 का टारगेट है। नहीं स्टूडेंट्स, क्लास 12 का कोई टारगेट ही नहीं है। क्लास 12 का टारगेट अगर होता तो हम बेसिकली सिर्फ ऊपर ऊपर बात करते, हमें सिर्फ सॉल्यूशन होता, सॉल्यूशन करके चले जाते, लेकिन हमारा टारगेट है नीट, हमारा टारगेट है एनडीए, हमारा टारगेट है इंजीनियरिंग, हमारा टारगेट है मेडिकल। इतने सारे टॉपिक्स पे हम जब जिक्र करते हैं तो एक एक चीज़ की खाल उधेड़ के रख देते हैं, क्योंकि जो चीज़ आप देखो और जो चीज़ समझो, आपका कॉन्सेप्ट इतना खतरनाक बन जाना चाहिए कि बिल्कुल वो टॉपिक में आपका बिल्कुल जब भी क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल लेट ना करो, तुरंत वहाँ से निकलो। तो इसीलिए राहुल अग्रवाल जी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने सही ऑब्जर्वेशन करी है, और अगर आप ऑब्जर्वेशन कर ही रहे हैं तो आप ये देख ही रहे होंगे कि कितना खतरनाक तरीके से मैं अंदर लेके जाता हूँ, डीप में नॉलेज आपको दे देता हूँ। अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं सर क्लास 12 में तो इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है जितना आप बोल देते हो। तो एक बात समझो यार कि क्लास 11 से जब क्लास 12 में आए हो तो बिल्कुल मैं तो आपको ऐसा मान के चलता हूँ कि बिल्कुल आपका दिमाग बिल्कुल खाली है, खाली ग्लास में मुझे भरना है, तो जितना बेस्ट चीज़ें मैं भर पाऊँ उतना कोशिश करता हूँ अपने तरफ से भरने का। तो आइए चलते हैं। तो यहाँ पे हमने 1/2 बाहर कर दिया और लॉग ले लिया। अब लॉग जब u/v होता है तो क्या होता है, log a माइनस log b होता है ना। तो देखो 1/2 बहुत आराम से समझिएगा, 1/2 बाहर है और यहाँ से ये हो जाएगा log x-1 प्लस log x-2। अच्छा नीचे वाला क्या हो जाएगा, माइनस में शिफ्ट हो जाएगा, तो माइनस ऑफ log x-3 माइनस ऑफ log x-4 माइनस ऑफ log x-5। सर क्या कर रहे हैं ये सब चीज़ें,
तो यार क्या कर रहा हूँ मैं, देखो ये दोनों को आपस में प्लस के साथ शिफ्ट कर दिया, और नीचे वाला जो चीज़ें हैं ये तीनों क्या हो जाएगा, नीचे माइनस में चला जाएगा। या आप चाहे तो इसको ब्रैकेट करके सबको प्लस कर दे, फ़र्क कुछ नहीं है, मैटर तो वही है। अच्छा जी, अब क्या करें सर, अब क्या करोगे, अब इसमें माला थोड़ी देखनी है, अब डिफ्रेंशिएशन चालू करो। तो यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस विद रिस्पेक्ट टू एक करोगे तो 1/y और dy/dx है ना, और ये 1/2 ये कांस्टेंट है, बाहर करो, ये log का फॉर्मूला 1/x-1, और देखो 1 है, 1 का तो कुछ होगा ही नहीं, कांस्टेंट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे बात करेंगे तो x-2, और यहाँ पे जब बात करोगे तो x-3, और यहाँ पे बात करोगे तो x-4, और यहाँ पे बात करोगे तो x-5। अच्छा जी, अब क्या करें सर, तो अब वही पुरानी बात, देखो y को उधर फेंकेंगे, y को उधर फेंकेंगे तो क्या लिखेंगे, इधर y चला जाएगा 1/2y है ना, 1 यानी y/2 कर दिया, और यहाँ से y खत्म। अब क्या करेंगे सर, अब अगले स्टेप में आपको सिर्फ y की वैल्यू रिटर्न करनी है, तो 1/2 बाहर कर दो, y की वैल्यू क्या है, ये वाला। तो ये वाला क्या, जैसा क्वेश्चन में होता है वैसे ही हम कोशिश करते हैं आपको समझाने का, कि जो भी क्वेश्चन में है जब y पुट करोगे तो एग्जैक्टली सेम पुट करने की कोशिश करना। तो दिस इज x-3, दिस इज x-4, और ये है आपका x-5, और बाद में क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें, तो ये क्या है एक्चुअली x-1 प्लस x-2, फिर -1/x-3 -1/x-4 और -1/x-5। तो देखो स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, आपके आंसर हो गए ना। तो बस स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक वीडियो पॉज कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिख रखा है बोर्ड पे, डिफ्रेंशिएशन चालू कर रहा हूँ मैं। तो ये लॉगरिथम का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो, फंक्शन का फंक्शन आ रहा है दोबारा से, फंक्शन का मतलब लॉग हो जाता है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड है ना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लिखो, अब फटाफट लिखते चलेंगे, अब ज़्यादा खींचेंगे नहीं। ये हो गया लॉग वाई, और जब लॉग बाहर लोगे तो कॉस बाहर हो जाएगा, तो कॉस लॉग ऑफ लॉग एक्स है ना, समझ में आ रहा होगा आपको, आप पॉइंट समझ पकड़ पा रहे हैं ना। देखो लॉग हमने लिया, लॉग तो इसका लेंगे, तो लॉग ऑफ लॉग एक्स होगा, तो ये कॉस एक्स पीछे चला जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा, कॉस एक्स है स्टूडेंट्स, ये एक्स है। तो देखो अब डबल फंक्शन चालू हो गया, यू डॉट भी चालू होगा। तो अब जब डिफ्रेंशिएशन चालू करेंगे स्टूडेंट्स, तो 1/y dy/dx, और अब देखो, अब समझो बात को, अगर आपने cos x पकड़ा है, तो cos x पकड़ो u डॉट v, यानी फॉर्मूला d/dx ऑफ u डॉट v, तो क्या करते हो, u लिख के v डैश और प्लस v लिख के u डैश, यही तो करते हो, ये डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला है। तो चलो पहले हमने cos x पकड़ा है, और log x का क्या हो जाएगा, 1/log x, देखो चेक करो, ये log x यानी 1/x, और अब इस log x का क्या हो जाएगा, फिर से 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x, देखो चेक करो। अब इसके बाद हम करेंगे v पकड़ेंगे, यानी कि log ऑफ log x पकड़ में आया, और cos x का हो जाएगा माइनस sin x, तो sin x यहाँ करके यहाँ पे माइनस दे देता हूँ हो गया ना स्टूडेंट्स। अब क्या करोगे, अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब इसको चाहो तो सेट कर दो बस, तो क्या कर सकते हैं, यही आंसर है आपका। तो ऊपर में हो जाएगा आपका cos x, और नीचे में हो जाएगा x log x, और यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ log x, और इनटू में sin x। अच्छा जी, अच्छा इसके बाद इधर क्या करना है, इधर आपको dy/dx करना है, और अगले स्टेप में y लिखना है, और y की वैल्यू क्या है आपके पास, देखो यहाँ पे log ऑफ x टू द पावर cos x। तो देखो ये आंसर हो गया। तो पॉज वीडियो फॉर योर स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स इजी है, तो मैंने आपको बोला है डू योर सेल्फ, आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 का पावर 3 और इंटू एक्स प्लस 5 का पावर 4। आपको क्या करता है, इसको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, लॉग y इक्वल टू, देखो समझो बात को, समझो कि जब x प्लस 3 का पावर 2 मिलेगा, x प्लस 3 का पावर 2, तो फिलहाल तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को जो मिलेगा लॉग के साथ सारे फंक्शन लिख देंगे। लॉग इतना, अच्छा लिखता चल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा तो सही नहीं है ना, आप फिर से पकड़ के गाली देना शुरू करोगे। इंटू एक्स प्लस 4 का पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 का पावर 4। अच्छा जी, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। अच्छा अब लॉग टूटेगा, तो देखो लॉग इसके साथ जब आएगा तो 2 लॉग, देखो 2 लॉग
एक्स प्लस 3 हो जाएगा कि नहीं, और बीच में इंटू है इसलिए प्लस हो जाएगा। तो 3 लॉग, बोलो बोलो, 3 लॉग एक्स प्लस 4 और फिर से प्लस 4 लॉग एक्स प्लस 5। पक्का एकदम हो जाएगा ना, इसमें तो किसी को कोई डाउट है ही नहीं, है क्या। चलो अब जब इसको डिफ्रेंशिएशन करोगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इधर मिल जाएगा आपका 1/y dy ओवर dx, और यहाँ से देखो 2 और log x का क्या हो जाता है 1/x, इसी तरह से 3x प्लस 4 और यहाँ से मिलेगा आपको 4x प्लस 5। अच्छा जी, तो ये तो बात खत्म हो गया। अब जब y उधर जाएगा तो y की वैल्यू पुट करेंगे, तो y आपका क्या क्या है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल क्यूब, और ये है आपका x प्लस 5 का होल 4। सॉरी स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका ये वाली पूरी की पूरी फंक्शन यहाँ लिखेंगे, तो 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4। ये तो देखो लिखना तो अब ऐसा लगता है जैसे टाइम पास वाली बात है ना। तो अब अगले स्टेप में हम इसको लिखेंगे ना स्टूडेंट्स, हम आपको हिंट मार देंगे, आप समझ जाना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, बहुत आसान से आपको समझ में आ रहा है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पॉज वीडियो फॉर स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, और ये हमारा डबल टिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना जो बच्चे गलत करते हैं हमेशा, वो ऐसे करते हैं कि डायरेक्ट लॉग ले लेते हैं। तो देखो लॉग तो आप तब लोगे, एक्चुअली देखो समझो बात को कि यहाँ पे लॉग m इंटू एन होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग m प्लस एन, है ना, m प्लस एन। तो देखो ना, अगर यहाँ पे लॉग लेगो दोनों के साथ प्लस में कैसे लोगे, बात समझ नहीं आ रही है आपको। जैसे अगर आपने यहाँ पे लॉग ले लिया राइट साइड में, तो दिस इंटू दिस टोटल का ब्रैकेट क्लोज और बीच में प्लस है, तो ये m इंटू एन तो है नहीं एक्जैक्टली। आप बात को समझो, m इंटू एन तो है नहीं, चूंकि इसका पावर का पावर चल रहा है, और लॉग दोनों के साथ कैसे हो सकता है, चूंकि लॉग अगर m प्लस एन है तो ये वाली लॉग m प्लस एन लॉग एन होगा ना यार, लॉग m प्लस लॉग m इंटू एन का क्या फॉर्मूला होता है, लॉग m प्लस लॉग n। लेकिन स्टूडेंट्स इसको ऐसे ना लिख के इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे। तो देखो यहाँ पे लॉग m प्लस n तो है नहीं, क्योंकि इधर लेंगे तो इधर लेंगे तो ये चीज़ें गलत हो जाती है। तो ध्यान से रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, सेपरेटली हमें लेना पड़ता है अलग अलग। तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे, तो ये फंक्शन का फंक्शन पावर चल रहा है, एडिशन ऑफ फंक्शन का पावर फंक्शन है ना, और यहाँ फंक्शन का एडिशन ऑफ फंक्शन, यानी कि एडिशन फंक्शन का पावर एडिशन ऑफ फंक्शन है। तो ये दोनों चीज़ें वाइसा वर्सा है, उल्टा है। देखो इसका पावर x है और अब x का पावर ये वाली है, तो ये दोनों आपस में वाइसा वर्सा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम अलग अलग मानेंगे। मान लेते हैं ये u है हमारा और ये है हमारा v। तो अब हम करेंगे पहले u का डिफ्रेंशिएशन, है ना। तो u हमारा क्या है, x प्लस 1/x टू द पावर x। ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे हम लॉग लेंगे, तो मेरे को मिलेगा log u इक्वल टू x, पीछे आ जाएगा, देखो ध्यान से समझो, और log x प्लस 1/x। अब ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि हम इस तरह की क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब डिफ्रेंशिएशन चालू करेंगे। तो करते हैं, देखो तो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन चालू, तो 1/u du ओवर dx। हाँ, अब x बाहर हो गया, और log x का क्या होता है, log x का 1/x, यानी 1/x। अच्छा अब सुनो, अच्छा अब इसका, अब ये अंदर वाले पार्ट का होगा, तो यहाँ से 1 हो जाएगा और यहाँ से x माइनस ऊपर जाएगा, तो -1/x²। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं आ रहा है तो आप एक बार ज़रूर इसको चेक करिएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको देखो log x का टोटल को x मानो, तो log x का 1/x, और फिर से जब x का करेंगे तो dx 1, और ये प्लस dx बाई 1/x, तो इसको ऊपर लेके जाएगा तो माइनस बाहर, और फिर से माइनस के पावर 1 बढ़ जाएगा तो -2, और वो उसको नीचे लेके जाएंगे तो हो जाएगा आपका प्लस में, तो ये हो जाएगा -1/x²। तो ये तो हो गया x को पकड़ के v का डिफ्रेंशिएशन। अब हम पकड़ेंगे v को पकड़ेंगे, तो यानी कि log x प्लस 1/x और dx/dx कट के हो गया 1, तो इसका खेल खत्म। तो अब आपके पास क्या बच जाएगा, अब इसको अरेंज कर दो। अरेंज करोगे स्टूडेंट्स तो आपको क्या मिलेगा, ज़रा ध्यान से देखना। अरेंज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिल सकता है क्या, देखो यहाँ पे जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो ये हो जाएगा x² - 1 अपॉन x²। देखो चेक करो इस वाली बात को। अच्छा इसमें मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है x से, तो x कर दो,
और अब ये नीचे वाली बात है, नीचे वाली बात देखो, ये बड़ा बटा दे दो और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स, यही तो मिलेगा यार, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स। तो देखो अब एक्स से ये स्क्वायर कैंसिल और इससे ये वाला कैंसिल, तो खेल खत्म। और आपके पास इस तरह बचा है लॉग ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स। अच्छा, तो यहाँ पे रेस्ट टर्म दिख रहा है ना सर, तो यहाँ पे आपके बच गया एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ से प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स। तो ये चीज़ें क्या मिली आपको, ये चीज़ें आपको मिली डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ मिली डी वाई बाई डी एक्स, और इधर का जो u है उधर फेंकोगे तो u यहाँ आके शिफ्ट हो जाएगा। और u की एग्जैक्टली वैल्यू क्या है आपके पास, u की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आप यहाँ से देखो, तो इस तरह से आपको मिला x प्लस वन बाई एक्स का पावर x। तो ये हो गया पूरा का पूरा डी बाई डी एक्स। इसी तरह से जब हम v का करेंगे तो देखो v आपके पास क्या है, v है x का पावर वन बाई वन प्लस एक्स। एकदम आराम से समझिएगा, आपको पहले लॉग लेना है, तो लॉग यहाँ पे हो जाएगा लॉग v इक्वल टू, ये पीछे आ जाएगा वन प्लस वन बाई एक्स, और ये हो जाएगा आपका log x। देखो चेक कर लो, आप डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो वन बाई वी डी वी बाई डी एक्स। अच्छा जी, अब करो, पहले u पकड़ोगे तो इसको पकड़ लो वन बाई एक्स। अच्छा, डिफ्रेंशिएशन v का करोगे तो दिस इज वन बाई एक्स। देखो बात खत्म। log x का क्या होता है, वन बाई एक्स। अब देखो पहले log x पकड़ेंगे, v पकड़ा, अब u का डिफ्रेंशिएशन, तो u का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वन का जीरो, और वन बाई एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर हो जाता है ना, अभी अभी बताया था मैंने पहले। देखो अब क्या है, अब सॉल्यूशन रह गया आपका, तो यहाँ से बच गया x और प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो चेक करो, x और x मिलके एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका log x है ना, और log x और इंटू माइनस में, तो ये माइनस कर दो और log x अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ कर दो। तो अब क्या कर सकते हैं, अब इसको ऐसे ही छोड़ दो, एलसीएम चाहे तो ले सकते हैं आप, तो x प्लस वन माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, अब देखो समझो, इधर v है उधर जाएगा तो b लिख देंगे हम, और यहाँ आपका डी वी बाई डी एक्स चल रहा है, और v का जो वैल्यू है वो क्या है, x का पावर वन प्लस वन बाई एक्स। अच्छा, आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था डी वाई बाई डी एक्स, आपको चाहिए था डी वाई बाई डी एक्स। तो अब देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कब आएगा, तो ये डी वाई बाई डी एक्स और ये है अच्छा ये है आपका टोटल फंक्शन। तो एक चीज़ और, अब देखो यहाँ पे इस लाइन को समझना, जब हमने y बराबर माना है, y बराबर u प्लस बी है, y बराबर u प्लस बी है, y u प्लस बी है, तो अगर इसका डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे तो y डैश बराबर u डैश प्लस v डैश, और y डैश का मतलब क्या होता है, y डैश ही तो होता है डी वाई बाई डी एक्स, है ना, ये तो y डैश है। या फिर हम इसको कैसे लिखते हैं, y1 भी लिख देते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे अगर डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो यानी कि y डैश चाहिए, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, डी यू बाई डी एक्स और प्लस डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स। यार इसी बात को तो बोल रहे हैं, यू डैश का मतलब क्या है, डी यू बाई डी एक्स, और वी डैश का मतलब क्या है, डी वी बाई डी एक्स। अब दोनों वैल्यू आप शिफ्ट करो, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स और डी यू बाई डी एक्स। ये वाली बात यहाँ देखो, इस वाली टोटल बात को उठा के यहाँ पे आप रख दोगे ऐसे, इस वाली टोटल बात को यहाँ से उठाओगे यहाँ तक, यहाँ रखोगे, और प्लस डी वी बाई डी एक्स ये वाली लाए हो, इसको उठा के आप यहाँ पे यहाँ रखोगे। तो इस तरह से दिस प्लस दिस आपका आंसर है। तो उम्मीद है आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आया है ना। तो पॉज वीडियो फॉर स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 हमने लिखा है बोर्ड पे, आइए फटाफट करते हैं, है ना। अब तो आप लोगों को पूरा आइडिया मिल गया। देखो चीज़ें अगर सॉल्व करते समय आप उसकी पर्टिकुलर स्टेप को समझ गए तो मेरा मानना है कि मेरा मेहनत बिल्कुल सफल हो गया। अगर आपको चीज़ें दिखने लग गई कि हाँ इसके बाद ये करनी है, इसके बाद ये करनी है, इसके बाद ये करनी है, तो मेरा मेहनत जो है वो बिल्कुल सफल हो चुका है, क्योंकि अगर आप ये स्टेप समझ गए हैं तो बात ख़त्म है। तो आइए चलिए, देखो इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले बताया कि m इंटू एम प्लस एन वाले फॉर्म में होगा नहीं, तो इसको हम u बना देंगे और इसको हम v बना देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, y इक्वल टू यू प्लस वी। तो डिफ्रेंशिएशन जब करना होगा तो y डैश इक्वल टू यू डैश प्लस वी डैश। तो ये तो बात की बात है, हम आंसर में जब निकालेंगे तब हम इसको देख लेंगे। फिलहाल जब हाँ आइए हम बात करते हैं u का, तो u हमारे पास क्या है सर, तो log x का पावर x है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो मेरे पास मिलेगा log u,
ये हो गया log u, और यहाँ से हो जाएगा x पीछे चला जाएगा log ऑफ log x, है ना। ये चीज़ें आप समझना जरूरी है। स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये log कहाँ से ले आए। स्टूडेंट्स यार देखो, तो जो log आपने लिया है दोनों तरफ वो यही तो है, ये वाला तो क्वेश्चन है, तो इसलिए डरना नहीं है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब देखो जो सिंप्लीफाई हो गया तो अब आपका डिफ्रेंसिएशन चालू होगा। तो डिफ्रेंसिएशन जब करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो log u का 1/u और ये हो जाएगा du/dx। देखो चेक करो, अब x को पकड़ेंगे, दो फंक्शन आ रहा है x इंटू लॉग ऑफ लॉग x, तो x को बाहर log इसका डिफ्रेंसिएशन, तो log ऑफ log x का ये हो जाएगा सीधा log x और फिर से log x का 1/x। देखो चेक कर लेना। और अब u पकड़ा, अब v पकड़ेंगे तो log ऑफ log x बाहर और dx/dx हो गया 1। तो ये आप लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है, x से x आपका कैंसिल आउट, तो इस तरह से 1/log x और प्लस log ऑफ log x आपको ये मिल गया। तो देखो समझो, अब इतना होने के बाद इधर क्या चलता है, u और u उधर जाएगा बाद में, तो u जब बाद में जाएगा ये है आपका du/dx, u जब उधर जाएगा तो u का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, u की एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से देख लो, तो ये है आपका log x टू द पावर x। तो इसको छोड़ दीजिए। इसी तरह से अब हम राइट साइड में बात करेंगे v का, तो v आपके पास क्या है। अब तो चीज़ें ना बहुत आसान सी लग रही होगी आप लोगों के स्टूडेंट्स, है ना। मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं बेकार सा करे जा रहा हूँ, बट फिलहाल चूंकि एक्सरसाइज कर रहा हूँ और तो ये मुझे करना पड़ रहा है। देखो log लो तो log v इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर, तो इसको log x को पीछे कर दो, log x हो गया, ये log x हो गया, और यहाँ से फिर से बच गया log x। देखो चेक करो, अब log x कितना हो गया, तो log x का पावर हो गया 2। डिफ्रेंसिएशन चालू करो तो 1/v du/dx, या v होगा स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा आपका 2 log x और log x का 1/x। अच्छा जी, तो बोलते हैं इसका v को उधर फेंकना होता है, तो फेंको, तो इस तरह से हो जाएगा 2 log x और अपॉन x, और v कहाँ गया, x टू द पावर आपके पास हो जाएगा log ऑफ x। अच्छा अब क्या करना है, अब क्या करना, दोनों को जोड़ दो यहाँ पे जा करके, है ना। तो यहाँ पे जाके जो जोड़ दो तो y डैश का मतलब होता है dy/dx, y डैश का मतलब होता है dy/dx, और u डैश का मतलब ये वाला, और बाद में v वाला ये वाला। तो इन दोनों को आप लिख नहीं लोगे, तो ये होगा आपका du/dx और प्लस dv/dx। देखो du/dx बोले तो ये वाली पूरी फंक्शन यहाँ पे, और प्लस में dv/dx का ये फंक्शन ये यहाँ पे। तो आप आराम से इस बात को समझ के और आंसर कर देना। और यह समझना क्या है यार, इस बात को यहाँ लिखना है और इस वाली टोटल बात को यहाँ लिखना है और आपको आंसर बोलना है। तो चलिए पॉज वीडियो फॉर स्क्रीनशॉट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 हमने बोर्ड पर लिख रखा है, आइए देखते हैं। तो फिर से वही पुरानी बात, आपको इसको u बना दो और इसको v बना दो, डिफ्रेंसिएशन चालू करो। y तो है ही इधर, तो y इक्वल टू u प्लस v, वो बाद में बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले u लिखेंगे, और u का मतलब है साइन x का पावर x, ये क्वेश्चन है। अब हम दोनों तरफ log ले लेंगे, तो log u इक्वल टू x पीछे चला जाएगा ना, तो सीधा हम x और x log ऑफ साइन x लिख सकते हैं। हाँ जी, अब u डॉट भी डिफ्रेंसिएशन चालू करो, x बाहर करते log का 1/sin x, और sin x का क्या हो जाएगा cos x। अच्छा जी, और अब log ऑफ sin x और log x dx कट के 1 हो गया, तो ख़त्म करो इनको। तो यहाँ से आपको मिला क्या 1/u du/dx, और इस तरह से मिला आपको x cos x अपॉन sin x और प्लस log ऑफ साइन ऑफ x। अच्छा जी, खत्म। अब आपको क्या करना है, u उधर फेंकना है, तो u जब फेंकोगे उधर तो आपके पास क्या फॉर्मूला है, तो साइन x का पावर x, और ये पूरी बात यानी कि x cos x अपॉन साइन x, और ये है आपका log ऑफ साइन ऑफ x, खत्म। इसी तरह से जब हम v करेंगे स्टूडेंट्स, v, तो v आपका क्या है साइन इनवर्स x। अब देखो बात को समझो, साइन इनवर्स x है, तो स्टूडेंट्स बोलते हैं सर यहाँ पे log ले लो ना। log लेके यार स्टूडेंट्स करोगे क्या, यहाँ पे log तो काम करेगा नहीं, क्योंकि log लेने से हमें क्या फ़ायदा, क्योंकि हमें पता ही है साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन हमें पहले से पता है कि नहीं। अच्छा इसको चाहो तो आप cos बाई साइन को tan भी कर सकते हो ना, cos बाई साइन को cot कर सकते हो। तो आप चाहो तो यहाँ पे x cot x कर दो,
है ना, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई और अच्छा लगेगा, है ना। तो एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स, खत्म। यहाँ मिलिए। तो हमने बोला कि यहाँ पे आपको ना लॉग नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो आपको पहले से पता है। क्या पता है? कि रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला? साइन इनवर्स एक्स का अगर डिफ्रेंसिएशन मैं बात करूं, साइन इनवर्स एक्स का, तो क्या होता है? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। तो चलो यहाँ पे देखो, सीधा डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स, लॉग तो है नहीं, तो साइन इनवर्स एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का मतलब रूट एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? रूट से स्क्वायर कैंसिल, यानी कि 1 माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा। ध्यान से रहना चाहिए इस बात को, क्योंकि स्टूडेंट्स यहीं पे बार बार गलत कर देते हैं, यहीं पे। अच्छा, अब देखो बात को समझो। रूट एक्स 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? साइन इनवर्स एक्स, और इस तरह से आपको यहाँ मिल गया 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। और अब देखो, अब बात को समझना, और रूट एक्स का क्या हो जाता है? 1 बाई 2 रूट एक्स, हो गया ना, बात खत्म। तो आप देखो दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 बाई 2, ये वाला 1 बाई 2 बाहर, और यहाँ से ये हो गया 1 माइनस एक्स रूट के अंदर, और उसी के अंदर हम x भी कर देते हैं क्योंकि ये भी रूट के अंदर है। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा? बस सिंप्लीफिकेशन चल रहा है स्टूडेंट्स। ये है आपका x माइनस एक्स स्क्वायर, देखो x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब आप क्या करोगे? अब तो बात वही पुरानी बात कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स और प्लस डी वी बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स क्या है सर? तो ये पूरी की पूरी डी यू बाई डी एक्स है, और उसमें क्या करना है? प्लस डी वी बाई डी एक्स, यानी कि प्लस इसको जोड़ देना, इस वाली बात को। तो आप ये दिस और प्लस दिस, है ना, और यहाँ पे आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स, और ये आपका आंसर हो गया। तो ध्यान से रखिएगा, ये दिस और प्लस दिस, यानी यहाँ पे प्लस यहाँ पे, आंसर है आपका। तो पॉज वीडियो फॉर स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स, हमने 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है एज सिंपल, एकदम एज सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा ही है। तो इसको आप डू योर सेल्फ करो, इसको खुद करो, एकदम आसान से और बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने खुद लिया है इसको सॉल्व करने के लिए। तो आइए इसको हम बना देते हैं u, और इसको बना देते हैं v, इसको बना दे v। तो जैसा कि पहले ही हमारी आदत लग चुकी है, हम वैसे ही बात करेंगे, है ना। तो जो आदत है वैसा, अब तो u बना दिया, अब इसको log ले लो, तो इधर हो जाएगा log u इक्वल टू cos x log x। ध्यान से u डॉट v का डिफ्रेंसिएशन चालू हो जाएगा, तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। स्टूडेंट्स 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। अब देखो cos x को पकड़ लो आराम से बाहर, और log x का 1 बाई एक्स कर दो। अब देखो log x को बाहर पकड़ लो और cos x का माइनस साइन x लिख दो। क्या फ़र्क पड़ना है? कुछ नहीं। तो यहाँ से बच जाएगा आपका क्या? तो ये हो जाएगा cos x अपॉन x, और यहाँ से हो जाएगा माइनस ऑफ और साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अच्छा जी, अब ये u जो इधर चला जाएगा, तो u का क्या मतलब है? तो u का मतलब है x का पावर cos x, x का पावर cos x, x का पावर cos x। बस बात खत्म हो गया, और इस तरह से आपको मिल गया डी यू बाई डी एक्स। अच्छा, अब हम बात करेंगे v का। तो v आपके पास क्या है? देखो v आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। स्टूडेंट्स यहाँ पे दोबारा बोलते हैं कि जी हम इसमें वो ले लें क्या? लॉग दोनों तरफ ले लें क्या? तो यार एक बात बताओ, आपको किसी पागल कुत्ते ने काट रखा है क्या? इसमें लॉग की ज़रूरत क्या है? लॉग की इसमें रिक्वायरमेंट क्या है? आप सीधा इसको डिफ्रेंसिएशन u बाई वी दिख तो रहा है, तो u बाई वी दिख रहा है तो करो ना डिफ्रेंसिएशन। चलो, तो हम सीधा डी वी बाई डी एक्स कर देंगे, डी वी बाई डी एक्स। हाँ, एकदम अंधों की तरह किसी एक ही गड्ढे में सबको नहीं गिरना है, अगर एक आदमी गिर रहा है तो, क्योंकि ये सिंप्लीफाई दिख रहा है कि u बाई वी का फॉर्मूला मांग रहा है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं याद दिला पाऊँ आपको u बाई वी, तो क्या होता है? v u का डिफ्रेंसिएशन माइनस u v का डिफ्रेंसिएशन अपॉन v का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ें तो आपको याद ही है, तो हमें सिर्फ सीधा लिखना होता है। तो देखो v लिखो, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखो, और u का करो, तो u का करोगे तो एक्स स्क्वायर का क्या मिल जाएगा? 2x, और बस खत्म, और 1 का तो 0 ही हो जाएगा। फिर से u लिखना है सर, तो u लिखेंगे हम ऐसे, और v का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो फिर से 2x मिल जाएगा, और अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा जी,
अब क्या करेंगे सर, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे अलजेब्रा फॉर्म आ गया, यहाँ से 2x, यहाँ से 2x, तो 2x बाहर निकाल दो, आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये -1 है, और यहाँ से बच गया -x² और -1, इस तरह से बचेगा ना स्टूडेंट्स। देखो ध्यान से देखो, x² -1 और यहाँ से x², ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, अब नीचे में मेरे को क्या बच गया, x² -1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका, दिख रहा है ना यार, हाँ थोड़ा सा दिख सकता है, तो ये हो गया x² -1 का होल स्क्वायर, x² -1 का होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब x² से x² कैंसिल हो सकता है, -1 और -1 -2, और -2 × 2 हो जाएगा -4x, देखो चेक करो, और नीचे में क्या बच गया आपका, x² -1 का होल स्क्वायर। अच्छा अब तो बस खेल ख़त्म, फिर से वही बात, dy/dx करोगे, और यहाँ से du/dx और प्लस dv/dx, तो दोनों वैल्यू रखो ना यार, ये उठा के यहाँ पे रख दो, और प्लस में करके इस वाली बात को यहाँ पे रख दो, और इस तरह से क्या बोलोगे आप, इसको आंसर बोलोगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो चुका है। पॉज वीडियो फॉर स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने देख रखा था, अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 को मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि देखो, ये जब क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 प्रोडक्ट आपस में नीचे में आ रहे हैं, बेस में 2 प्रोडक्ट, और उसका पावर समथिंग है ना। तो आप ये कह सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन का पावर फंक्शन का ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा हूँ मैं, देखो इसको मैं लिख देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन का पावर फंक्शन, ये इस टाइप का क्वेश्चन है ना, इस टाइप का क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स बोलेंगे सर यहाँ पे ऑफ तो लिख ही सकते थे, क्या प्रॉब्लम था। यार देखो, लैंग्वेज अपनी अपनी है, समझाने का तरीका अपना है, तो इसलिए चूंकि आप ये समझ जाओ, क्योंकि ये देखो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, ये दोनों फंक्शन है और दोनों प्रोडक्ट है, फंक्शन है, और उसका पावर फंक्शन है, पावर फंक्शन x है और यहाँ पे 1/x है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो पुरानी वही बात, इसको u बनाएंगे, इसको v बनाएंगे, पहले u का करेंगे, करो तो x cos x का पावर x। अच्छा जी, अब हम यहाँ से लेंगे log ले लो, तो log u इक्वल टू x पीछे चला जाएगा, और ये हो जाएगा log x इंटू cos x। ध्यान से समझना बात को, log x इंटू cos x। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे 2 बातें आपको समझनी है बड़ा आराम से, क्योंकि ये जो फंक्शन है स्टूडेंट्स, ये देखो u/v/w है, क्या है ये u/v/w। अगर मैं मान लूँ इसको u/v/w, और इसका अगर मुझे डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो हम सबसे पहले u का डिफ्रेंशिएट करेंगे और v/w को लिख देंगे चुपचाप। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम u को लिखेंगे और v का डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर w को लिख देंगे, एंड द लास्ट थर्ड वन की बात करेंगे तो u/v दोनों लिखी जाएगी, और w का डिफ्रेंशिएशन करके w' करेंगे। मतलब क्या कह रहा हूँ कि जो पहले आया है पहले डिफ्रेंशिएशन, जो बीच में है बीच में डिफ्रेंशिएशन, और जो लास्ट में है लास्ट में डिफ्रेंशिएशन करके यहाँ से हम निकल जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसको। तो हमारे पास x, पहले x का ही कर देते हैं, तो x का करेंगे तो dx कट के 1 हो जाएगा, तो चीज़ें क्या हो जाएगी, log x इंटू cos x। इस बात को समझना जरूरी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको उठाया है। अच्छा, सेकंड में log x का करना है, तो x तो हम लिखेंगे ना यार, और log x का क्या हो जाएगा 1/x, ध्यान से देखो 1/x, और ये हो जाएगा आपका cos x। उसी तरह से जब लास्ट में हम बात करेंगे तो x log x लिखना पड़ेगा, x log x, और cos x का क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x, तो माइनस हम यहाँ दे देते हैं, है ना, और x से x उड़ा देते हैं, तो यहाँ से हमें कुछ बचेगा क्या, यहाँ से हमें सिर्फ बचेगा cos x। तो देखो ना, अब इसको थोड़ा सा बड़ा साइन दे देते हैं ताकि अच्छा लगेगा। अच्छा, अब यहाँ क्या करें, यहाँ पे मेरे पास बच रहा है log u का मतलब होता है 1/du/dx। यहाँ देखो du/dx, और इधर जाएगा u, और u का जो क्या फॉर्मूला है, u का बेस्ट फॉर, ये ऊपर में वैल्यू दे रखा है x, यार x cos x का पावर x। तो थोड़ा सा मैं और इसको इधर कर देता हूँ, ये है du/dx, और यहाँ से हो जाएगा x cos x का पावर x। तो ये पूरा का पूरा आपको u मिल गया। और अब हम बात करेंगे v का, तो आइए यहीं पे देख लेते हैं v। तो v आपके पास क्या है, x sin x का पावर हाफ। समझो बात को, log लिया आपने तो log v हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से 1/2 बाहर आ जाएगा, ये 1/2 है, 1/x है, 1/x है स्टूडेंट्स, तो 1/x आपका बाहर आ जाएगा, आ गया ना बाहर 1/x। और अब चलेगा log x, देखो ध्यान से,
ऑफ साइन एक्स, लगभग सेम हो गया। तो चलो यू वी डब्ल्यू बारी बारी से 1/x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/x², यही तो होगा, और माइनस 1/x², बाकी दोनों लिखेंगे, छापेंगे, log x और ये हो गया साइन एक्स। अच्छा जी, अब हम करेंगे बीच वाले का, तो 1/x होगा और log x का 1/x फिर हो जाएगा, तो इस तरह से 1/x², और ये मिल गया आपको साइन एक्स। अच्छा जी, और अब थर्ड वन का करेंगे तो 1/x पहले से, log x पहले से, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x। अच्छा जी, अब बाएं तरफ वाला काम करो, तो इधर जब करोगे तो dv/dx, और इधर का अच्छा 1/v भी तो होगा, 1/v होगा, v को जब उधर फेंकेंगे तो इसके साथ आप ऐसे करके v फेंक कर सकते हो। जब v उस तरफ फेंकोगे स्टूडेंट्स, तो v का फेंकने से अच्छा है इसकी वैल्यू रख दो, तो ये है आपका x साइन x का पावर 1/x सॉरी। अब देखो, अब तो पूरा खेल खत्म, अब आपके पास है dy/dx, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनता है, du/dx और प्लस dv/dx। अच्छा जी, du/dx कहाँ से लाए हो सर, तो ये वाली पूरी की पूरी कहानी देखो, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, du/dx है, आप देख पा रहे हो ना, ये du/dx है, यहाँ रख दोगे, और इसके बाद फिर प्लस और dv/dx, और dv/dx क्या है, ये वाली पूरी बात, यहाँ देखो, ये पूरी की पूरी बात ये यहाँ पे आप रख दोगे, तो इस तरह से आपका क्या मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 11 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा है, और बाकी का क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 18 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो बस चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जितना ज़्यादा हो सके क्लास 12 के स्टूडेंट्स को हमारी ये वीडियो दीजिए, क्योंकि क्लास 12 में अगर 2021-22 के बैच के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए ये इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब की मैथ्स मिरेकल, जो कंटिन्यूअसली मैथ्स की सीरीज चला रहा है, चैप्टर बाय चैप्टर, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लगातार हम करते जा रहे हैं। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।